हज सफर को इस्लाम में एक बेहद मुकद्दस और रूहानी सफर माना जाता है, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मदीना जाकर हज का शर्फ हासिल करते हैं। लेकिन इस बार सफर हज एक खास वजह से चर्चा में है। इस साल बड़ी तादाद में खवातीन बिना महरम यानी बिना मर्द साथी के हज के लिए रवाना हो रही हैं, जो एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से तकरीबन 1,22,025 हाजी इस बार सऊदी अरब हज करने जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनके हिसाब से 2.25 लाख टोटल जो नंबर है हिंदुस्तान की तरफ से जो कोटा मिला था, हिंदुस्तान को जो कोटा मिला है उसमें 1,75,000 हाजी इस बार हज के सफ़र के लिए निकलेंगे। सबसे पहले तो हम दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट की बात कर लें, क्योंकि दिल्ली का जो इम्बार्केशन पॉइंट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3, जहां से आज़मीन किराम की हज की परवाज़ें रवाना होती हैं, ये शुमाली हिंदुस्तान या नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इम्बार्केशन पॉइंट है, हज इम्बार्केशन पॉइंट है। और हिंदुस्तान के शुमाली इलाक़े में यानी शुमाली हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज़मीन किराम दिल्ली से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हैं। कितने एप्लीकेशंस आई थी इस बार हज के लिए? 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी। और जाहिर सी बात है कि तमाम आज़मीन किराम, तमाम दरख्वास्त गुज़ारों का इंतखाब अमल में नहीं आता है, मुमकिन नहीं है। हमारी कुछ रियासतें हिंदुस्तान की ऐसी हैं जो अंडर कोटा रियासतें हैं। अंडर कोटा रियासत उस रियासत को कहा जाता है हज के एंगल से जहाँ रियासत की मुस्लिम आबादी तो ज़्यादा है मगर वहाँ दरख्वास्तों की तादाद कम होती है। स्टेट हज कमेटी की तरफ से जो जा रहे हैं 3,196 लोग हैं जो जा रहे हैं। इनमें से लेडीज़ विदाउट महरम कितने हैं? दिल्ली से जो लेडीज़ विदाउट महरम, मसलन चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली एक इम्बार्केशन पॉइंट है और पूरे शुमाली हिंदुस्तान का इम्बार्केशन पॉइंट है, तो यहाँ से लेडीज़ विदाउट महरम भी तमाम रियासतों से यहाँ से जाती हैं। तो कुल जो लेडीज़ विदाउट महरम हैं जो दिल्ली से परवाज़ लेंगी अपने हज बैतुल्लाह की रवानगी के लिए, वो 43 हैं यानी 43 हैं। उसमें ख़ास तौर से दिल्ली की 12 आज़मीन किराम हैं, यानी 12 आज़मात हैं हमारी। ये सब एक साथ जाएंगी, इनकी फ़्लाइटें अलग अलग? अल्हम्दुलिल्लाह ये सब एक साथ जाएंगी। और उसमें यूपी की 21 हैं, उत्तराखंड की 4 हैं, बिहार की 3 हैं और मध्य प्रदेश की 2 हैं और राजस्थान की जम्मू और कश्मीर की 4 हैं। ये सब मिला करके 43 यानी 43 हैं। और इन सब की कल अल्हम्दुलिल्लाह कल उनकी परवाज़ है 21 तारीख को। आखिरी सवाल बहुत अहम साहब, दिल्ली से टोटल कितनी फ़्लाइट्स हैं जो हज के लिए? दिल्ली से कुल 54 फ़्लाइट्स हैं, 54 फ़्लाइट्स हैं और 2 मरहलों में जा रही हैं। जो पहला मरहला है 4 मई तक, वो आज़मीन किराम मदीना मुनव्वरा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन के क़याम और 40 वक्त की नमाज़ों के एतबार से वहाँ ठहरने के बाद फिर वो मक्का शरीफ जाएंगे और हज की अदायगी के बाद जब बराह जद्दा उनकी वापसी हिंदुस्तान को होगी। उसके बाद 5 मई से जो फ़्लाइट शुरू होगी लैब 2 में, वो तमाम फ़्लाइटें जद्दा के रास्ते यानी जद्दा जाएंगी और वो आज़मीन किराम जद्दा के रास्ते मक्का मुकर्रमा के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर हज के बाद वो मदीना मुनव्वरा जाएंगे। फिर 8 दिन वहाँ क़याम करने के बाद फिर वो मदीना से ही दिल्ली को वापस आएंगे। उसमें एक चीज़ ज़रूर मैं इजाफ़ा कर दूं, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत हिंद ने इस साल से शॉर्ट हज यानी खलील मुद्दत। एग्जैक्टली मैं उसी पे सवाल पे आ रहा था कि इस बार शॉर्ट हज का 20 दिन के आसपास का भी रखा गया। ऐसे कितने लोग हैं जो इस शॉर्ट हज को इस बार? इनकी अच्छी खासी तादाद है और शॉर्ट हज के लिए कुल हमारी तकरीबन 5 फ़्लाइटें दिल्ली से मखसूस हैं। और ये फ़्लाइटों का जो सिलसिला है जो 18 अप्रैल से शुरू हुआ है 20 मई तक चलेगा। आखिर के जो 2 दिन हैं 19 और 20 मई की जो फ़्लाइटें हैं हमारी, वो 5 फ़्लाइटें हैं, वो सिर्फ शॉर्ट हज खलील मुद्दती हज के आज़मीन को लेके जाएंगी। दिल्ली में फ़्लाइट शेड्यूल के एतबार से वो 18 और 19 दिन का वो पैकेज बनता है। ऐसे टोटल वो जो यानी प्रपोज़ल पैकेज है, प्रपोज्ड पैकेज है, वो 20 दिन का है। मगर दिल्ली से जो आज़मीन किराम जा रहे हैं उनको 18 और 19 दिन का हो रहा है। और ये हुकूमत हिंद ने ये पहली बार ऐसे आज़मीन के लिए ये प्रपोज़ल लेकर के आई जिनके पास मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से वक्त की कमी होती है, बिजनेसमैन है या सरकारी एम्प्लॉई है। खर्चे का भी कुछ फ़र्क है? जैसे आप 40 दिन के लिए जा रहे हैं तो अलग होता है, 4 के आसपास होता है, फिर उसके बाद अगर 20 दिन के लिए आते हैं तो उसमें भी कुछ अलग है। कितना फ़र्क है दोनों?
یہ بڑا اہم سوال ہے اور مختلف کارنر سے یہ سوال ہمارے پاس آتا ہے. ہمارے ایسے عازمین کرام جنہوں نے قلیل مدتین شارٹ حج کا آپشن چوز کیا ہے وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں خرچے کتنے ہوں گے یا کم یا زیادہ ہوں گے. ایسا نہیں ہے, خرچہ برابر ہے. یعنی 42 اینڈ 43 ڈیز کا جو اخراجات ہیں وہی 20 ڈیز کے عازمین کے لیے بھی اخراجات ہیں. اور اس کی معقول وجہ ہے اور اس کے پیچھے ریزننگ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دوران قیام جتنی بھی ہائرنگس ہوتی ہیں, مثلا آپ کے قیام کے لیے جو بلڈنگ لی جاتی ہے وہاں ٹرانسپورٹیشن کی ہائرنگ ہے, تمام وہاں کی ہائرنگ وہاں کے رول ریگولیشن کے اعتبار سے سیزنل ہائرنگ ہوتی ہے. یعنی سیزن بیسڈ ہائرنگ ہوتی ہے, ڈیز بیسڈ ہائرنگ نہیں ہوتی ہے. تو ایک سیزن کا ہی سب یہی ایک وجہ ہے کہ وہ جو خرچہ ہے وہ برابر آلموسٹ برابر ہی رہتا ہے, کم زیادہ نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل, اسی طریقے جی ہاں یقیناً. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت اہم جو جانکاری ہے, جو جس طریقے سے لیڈیز وداؤٹ محرم اب اس سال اور زیادہ تعداد بڑھی ہے, آنے والے دنوں میں اس کی گنجائش یہ بھی کہ یہ تعداد اور بڑھ سکتی ہے. حالانکہ دلی سے 43 جو لیڈیز وداؤٹ محرم ہیں وہ جائیں گی, جو الگ الگ امبارکیشن پوائنٹ کے ذریعے یا الگ الگ اسٹیٹ کی جو دلی سے جن کی فلائٹ بنے گی. ویڈیو نیوز سباشیش کے ساتھ سید مبشر, زی میڈیا, دلی.